दोस्तों कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट अब मिल चुका है। अब आप बहुत आराम से अपनी सीडलिंग सैपलिंग जो है इसमें लगा सकेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है कोकोपीट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस ढंग से आप सैपलिंग के लिए, सीडलिंग के लिए और इवन अपने पॉट्स के लिए, अपनी जो आपने हैंगिंग बास्केट्स हैं उनके लिए आपने कोकोपीट की जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट बनाना है और इस्तेमाल करना है। देखो जनरली कोकोपीट को लें या फिर जो है आप कोई बुरादे को ले लें, ये दोनों के दोनों हैं, इनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो जो भी आप सीड लगाते हैं या जो आप सैपलिंग लगाते हैं, तो सैपलिंग जो होती है वो अपनी शाखा से जो है भोजन लेती है और सीड जो है वो अपने सीड से जो है भोजन लेके अपने आप को पनपाता है और बाद में उसको ज़रूरत पड़ती है मिट्टी की, खाद की। तो इस ढंग से जो है ये कार्य होता है। ये बुरादा जो है ये बहुत अच्छा एक विकल्प है इसका, लेकिन इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन है, ना पोटाश है, ना फास्फोरस है। तो ये भी जो है बिल्कुल न्यूट्रल ही है। और इसको डीकम्पोज होने में अगर इसको सीधा अपने आप में रख दिया जाए और इसको डीकम्पोज करने होने दिया जाए तो ये तकरीबन 3 से 4 साल तो कम से कम, लेकिन 7-7 साल तक ले सकता है। ये डिपेंड करता है ये कौन सी वुड का जो है बुरादा है, मतलब वुड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वुड का बुरादा है कि ये कितना समय लेगा। ये भी 1-2 पोस्ट आई थी जिसके अंदर मैंने आपको इवन कोकोपीट को भी जो है डीकम्पोज करके दिखाया था कि कोकोपीट कैसे डीकम्पोज आप करेंगे। आप बेकार में उसमें टाइम वेस्ट कर रहे। होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे आप कोकोपीट या बुरादे को मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर नाइट्रोजन है नहीं, तो जब ये डीकम्पोज होने लगेगा तो ये क्या लेगा, ये मिट्टी से नाइट्रोजन को खींचना शुरू कर देगा। मिट्टी से नाइट्रोजन को खींचना शुरू कर देगा तो क्या होगा कि मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो आपके पौधे के अंदर हरियाली खत्म होने लग जाएगी। मतलब आप ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बुरादे को इसे आप किसी पॉट के ऊपर की मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे माना ये मैंने बुरादा लिया और मैंने यहाँ पे इसको छिड़क दिया, तो आप नोट करेंगे कि इस ढंग से कर देने से पॉट के ऊपर जो खरपतवार निकल के आ जाती है वो आनी बंद हो जाएगी। क्यों? उसका कारण ही यही है। उसका कारण यही है कि जो ये बुरादा है ये नाइट्रोजन खींच लेता है ऊपर का। तो जितनी जगह पे ये ऊपर आपने बुरादा डाला उतनी जगह का नाइट्रोजन ये बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो है फिर जब प्लांट बड़ा होता है नीचे से निकलते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर फिर खरपतवार नहीं निकलती है। तो इस ढंग से भी इसको जो है यूज़ में लिया जाता है। इवन वुड चिप्स जो होते हैं कई कंट्रीज़ के अंदर कैसे किया जाता है कि वुड चिप्स जो है रोड के जो कच्ची जगह होती है वहाँ बिछा दिए जाते हैं, वहाँ पे फिर जो है खरपतवार नहीं उगती है। तो इसकी जो गहरी बातें हैं उन चीज़ों को समझना है कि क्यों हम इसको यूज़ डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर कुछ उगाएंगे तो वो मतलब अगर माना वो निकल भी आए सीड तो बहुत जल्दी एकदम वो डेड हो जाएंगे, क्योंकि ये उससे भी जो है ताकत को खींचना शुरू कर देता है। तो इसको डीकम्पोज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए देखो दोस्तों, हम 3 तत्व हम इसके अंदर लेके चलते हैं। एक तो अगर आपके पास पत्ते की खाद अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसके बिना भी काम चलेगा। आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और थोड़ी जो है आपने कॉर्डन कंपोस्ट ले लेनी है। अगर कॉर्डन कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप ये होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास पत्ते की खाद का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे मतलब ये पत्ते की खाद है, जहाँ आप इसको डीकम्पोज करते हैं, जहाँ पे भी आप पत्ते की खाद को डीकम्पोज करने के लिए छोड़ते हैं ना, उसमें आप बुरादा मिक्स करना शुरू कर दें। ये देखिए, ये एक ढंग बता रहा हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे ढंग हैं जिनसे जो है इसको डीकम्पोज किया जा सकता है, जल्दी डीकम्पोज किया जा सकता है। तो जैसे आपने क्या करना है, ये पत्ते की खाद आप बना रहे हैं, माना आपने जैसे नए पत्ते डाले हैं उसके अंदर किसी ड्रम में, बाल्टी में या जो भी आपके पास पॉट या अवेलेबल है, आपने इसके ऊपर ऐसे बुरादा डाल देना है। बुरादा डाल देंगे ना तो जैसे जैसे ये डीकम्पोज होएगा तो ये इसके साथ मिक्स होता जाएगा, क्योंकि ये बहुत महीन होता है। तो एक तो आपको मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं थोड़ी बहुत मिट्टी डालनी पड़ती है, तो वो डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिएगा इतना सारा इसमें बुरादा इसके अंदर मिक्स हो गया और आप हैरान होंगे कि आपके पत्ते भी जो है बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाएंगे। मतलब जो इसके अंदर जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ साथ जो है ये जब ये आपका जो है बुरादा जो है जब ये पत्ते की खाद के साथ में मिलेगा, मतलब पत्तों के साथ मिलेगा और पत्ते जो है ऐसे डीकम्पोज हो रहे होंगे, ये पत्तों से जो है थोड़ा सा तत्व अपने अंदर लेने लगेगा।
और जो आपका ये निकल के आएगा तो वो इस कंडीशन में होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरा अपने आप में जीरो ही है, तो जीरो से वो हीरो तो नहीं बन सकता, लेकिन जीरो से 10-20% उसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाश, है ना, फास्फोरस और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब ये डीकम्पोज नहीं हुआ है, इस बात को आप बड़ा पक्का जाने, लेकिन ये आपके सैपलिंग और सीडलिंग में सहायक हो जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको डीकम्पोज कर सकते हैं। एक दूसरा, आप इसको जो है जैसे मिट्टी आपकी पड़ी हुई है, मतलब आपकी एक्स्ट्रा मिट्टी पड़ी हुई है, तो उसमें आप इस ढंग से इसको मिक्स कर दें। और मिक्स करके देखिए, ऐसे फिर क्वांटिटी का ध्यान करना है इसके अंदर, आपने 10% 20% ही मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है। तो ये आपका कोकोपीट का भी हल्का सा काम कर जाएगा और धीरे 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 ओवर द टाइम डीकम्पोज होता रहेगा और आपके प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने खाली 10% ही इसमें मिलाना है। तो 10% मिलाने से क्या फ़ायदा हो गया हमको, एक तो हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ही पोरस हो गई। जब हम कोकोपीट मिलाते हैं तो कोकोपीट क्या करती है, कोकोपीट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो ये भी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। और क्योंकि इसके अंदर हमेशा पानी भरा रहेगा, इसलिए डिकम्पोजिशन की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और क्योंकि आपने खाली 10% डाला है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपकी मिट्टी को जो है सॉइल को नहीं पहुँचे, क्योंकि सॉइल में आपने गोबर खाद भी मिलाई हुई है या आपने वर्मी कंपोस्ट मिलाई हुई है। जैसे इसमें भी जो है वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है अच्छे से। तो अब जो वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है वो जब अपने आप में इसके साथ मिलेगा तो ये थोड़ा बहुत इससे जो लेके धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, इसका रंग भी बदलने लगेगा। अगर आप इसके ऊपर हल्के से पानी के छींटे डाल के इसको रख देंगे तो आप पाएंगे कि आपका ये काफ़ी डिकम्पोज हो चुका है। फिर आप इस मिट्टी के अंदर सीडलिंग सैपलिंग लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो सीडलिंग और सैपलिंग के लिए, मिट्टी तैयार करने के लिए आप बुरादे का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी ढंग से अगर आप कोकोपीट को भी करना चाहते हैं, कोकोपीट में भी लगाना चाहते हैं, तो आप उसको या तो पत्तों की खाद के अंदर, पत्तों के अंदर डाल के उसको थोड़ा डिकम्पोज करें, या फिर गोबर खाद में खाली डाल के डिकम्पोज करें, और या फिर मिट्टी में डाल के डिकम्पोज करें। बस मात्रा का फ़र्क है। अगर आप इसको खाली गोबर खाद में इसमें मिली हुई है, जैसे मैंने बताया आप वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, तो खाली गोबर खाद में अगर आप इसको डाल देते हैं, बुरादे को डाल देते हैं या कोकोपीट को डाल देते हैं, और तब आप ये देखिएगा कि आप 20% डाल सकते हैं खाली खाद के अंदर। लेकिन मिट्टी अगर मिक्स कर रखी है तो आप 10% ही डालेंगे, और अगर खाली मिट्टी है तो भी आप 10% डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। बस ये रेशो का आपने ध्यान कर लेना है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत आराम से जो है आपके प्लांट भी चलेंगे और कहीं किसी चीज़ को हार्म भी नहीं पहुंचेगा। और ओवर द टाइम ये आप देखेंगे कि आपकी पोरस मिट्टी जो है आपकी बन जाएगी। तो इस ढंग से आप ये प्रोसेस करके आप देखें, और बहुत ही कामयाब प्रोसेस है। मैं इसी ढंग से काफ़ी इसमें कामयाबी ले चुका हूँ और मैंने इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे पाए हैं। और मैं कोई भी चीज़, आपको पता है, अपने एक्सपेरिमेंट करे बिना आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ। दोस्तों ये भी जो है मतलब फुली डिकम्पोज गोबर खाद है, देख पा रहे हैं। तो इसके साथ भी अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम 20% मिला सकते हैं। तो 20% हम मिला देंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्त। इसका मेन प्रोसेस अभी रह गया जो आपको साथ शेयर करना है। मेन जो चीज़ है कि ये सब कर लेने के बाद आपको इसको रखना कैसे है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसमें 20% हमने इसके अंदर ये मिला लेना है बुरादा अच्छे से। आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। आप कोकोपीट को भी अच्छे से इसी ढंग से जब आप डिकम्पोज कर लें तभी आप उसको यूज़ करें। कोकोपीट भी आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसके साथ यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट आएंगे आपके। कोकोपीट जब डिकम्पोज हो जाती है तो बहुत अच्छे से, जब इवन आपके सीड्स निकल आते हैं ना, या सैम्पलिंग तैयार हो जाती है, तो उसके बाद में जो है उसके प्रोसेस में बहुत सहायक होती है। मतलब कहने का ये मतलब हो कि कोकोपीट के अंदर आप समझिएगा या बुरादे के अंदर आप समझिएगा, जब उसके अंदर नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया और तत्व आ गए, तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा उपयोगी हो गई। तो ये देखिए, ये हमने सारा इसमें डाल दिया, अराउंड 20% के करीब ये है इसमें, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में हम इसके ऊपर पानी का छींटा देंगे अच्छे से। मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। पानी का छींटा इसलिए देना है, क्यों देना पानी का छींटा, क्योंकि इसके अंदर आपको हमेशा नमी बरकरार रखनी है ताकि इसका डिकम्पोजिशन आराम से हो जाए। और जैसे ये बड़े बड़े रोड़े कोई खाद के हों, इनको आप तोड़ के बिल्कुल महीन कर लें ताकि हर कण के साथ जो है इसका ये आपस में मिल जाए। अगर आपको लगे कि आपने बुरादा कहीं गलती से ज़्यादा डाल दिया तो आप थोड़ी सी जो है उसमें खाद बढ़ा दें। तो इस ढंग से जो है आपको काम करना है ये। और अब इसको जो है पानी का छिड़काव करके इसको रखेंगे कैसे, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ आपको थोड़े में करके दिखा रहे हैं, मतलब मेन पर्पस समझाना है। ये देखिए इस ढंग से इसके ऊपर आप हल्का हल्का नमी कर देंगे, इसके अंदर इस ढंग से नमी बना लेंगे। तो दोस्तों कितनी नमी बनानी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको कोई भी एक जगह में देख के ना ऐसे कर लेना कि इसका गोला बन जाना चाहिए। ऐसे देख रहे हैं, अब गोला बन गया ना, ये ऐसे गोला इसका बन जाना चाहिए। अगर गोला नहीं बन रहा है तो आप समझिएगा कि आपके इसमें अभी पानी की कमी है। तो इस ढंग से आप उसको मिला लेंगे, हाथ से मिला लें, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर। और बड़े आराम से, या फिर ग्लव्स पहन सकते हैं आप, कैसे भी जैसे आपका अपना व्यवहार आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो अच्छे से मिला लें मिक्स करके और पानी डाल के। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसको ऐसे ही नहीं रखना है। तो इसको इस ढंग से देखो दोस्तों, मैंने इसको ब्लैक थैली के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया। और अब इसका लॉजिक बता देता हूँ। मैं लॉजिक के बिना कोई बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो भी पोस्ट मेरी बने उसमें जो इसको देखे वो पूर्णतः जो है लाभान्वित हो। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और छिड़क देंगे, हल्का फुल्का एक बार हम छिड़क देंगे। इसके बाद 1 महीने तक हमने इसके ऊपर पानी नहीं छिड़कना है, बस इसको ऐसे ही पड़े रहने देना। और अच्छे से इसको छिड़क के जितना इसमें नमी रह सकती है इसकी बना देंगे नमी। एक ही बार बनाएंगे और बनाने के बाद पूरे महीने तक हमने इस थैली को खोलना ही नहीं है। देखिए महीना तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, अगर आप 2-3 महीने तक रख सकेंगे तो और अच्छा जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा डिकम्पोज होगा उतनी ज़्यादा आपके सीडलिंग और सैपलिंग के लिए यूज़फुल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या, अब इसका लॉजिक समझें आप। जैसे हमने इस थैली को जो है ऊपर से अच्छे से सील कर दिया। अब ये देखिएगा मेरे एक हाथ में कैमरा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ये ट्राईपॉड पे करके काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है। तो ये देखिएगा हमने इसको अच्छे से जो है बांध दिया, और बांध के या ऐसे आपस में गिठान बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और इसको रख दिया। इसमें कहीं होल नहीं होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इसके अंदर जो पानी है वो एवेपोरेट नहीं होगा। जब वो एवेपोरेट नहीं होगा तो इसमें नमी हमेशा बरकरार रहेगी। और जब नमी बरकरार रहेगी दोस्तों तो ऑटोमेटिकली ये जो है डिकम्पोज जल्दी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो आपके गोबर के अंदर बैक्टीरिया हैं, है ना, जो उनके जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं, वो जो है जीवाणु हैं, जो मित्र जीवाणु हैं, वो सारे इसके अंदर जो है रहेंगे और वो जो है तेज़ी से प्रोसेस करेंगे और आपकी जो है ये डिकम्पोज हो जाएगी। फिर आप इसको सीडलिंग सैपलिंग किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप उसको एक बार आप मेहनत करके ऐसे बना के रख लेते हैं, बस आपने बना के रख लेना है। फिर जब जब आपको ज़रूरत पड़नी है आपने यूज़ करते रहना है। इवन जब आप शिफ्टिंग करेंगे, मतलब जब सैम्पलिंग की और सीडलिंग की शिफ्टिंग करेंगे तब भी वो जो है बहुत आसानी से शिफ्टिंग हो जाती है और कोई मुश्किल नहीं आती है। जबकि आप जब आपका जो है जैसे कोकोपीट में जो लगा हुआ जो प्लांट होता है, जब आप उसको शिफ्ट करते हैं उसके ऊपर कोकोपीट लगी रहती है तो काफ़ी दूर तक उसकी जड़ों को कोई भोजन नहीं मिलता है। तो यहाँ ये इसमें उसको भोजन मिलना शुरू हो जाएगा एकदम से। तो इस ढंग से आपने इसको डिकम्पोज करना है। महीना 2 महीना 3 महीना जितने महीने आप रख सकें रखें। वैसे मैंने बताया कि 3 साल कम से कम इसको डिकम्पोज होने में लग जाते हैं। इसका एक प्रोसेस और भी है, वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हैप्पी गार्डनिंग। जय हिंद, जय भारत।